हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी भाषा के विकास से, वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में लेकर आएंगे जो पहली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। या यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, आज का हमारे पहले टॉपिक है, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपको कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे कि कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सभी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ये BEd 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 4th नंबर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह काव्य भाषा में सबसे प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। ये देखिए, BEd 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह राजभाषा में रखी जाती है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये राजभाषा वर्ग में रखेंगे। वर्ष BEd 1999 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्वी राजस्थान की बोली है, ढूंढाड़ी बोली है। ये देखिए, व्याख्याता परीक्षा 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अनुवादक परीक्षा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मन्नई के दोई बिटवे रहीन, ओह माह लहुरा अपने अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? एक मनई के दुई बटवे रहीन, ओहुमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह अवधी भाषा में अवतरण लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। देखिए, BEd 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अध्यापक परीक्षा 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी भाषा आंसर पूर्वी हिंदी के नाम से जानी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौज या बघेली? आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बघेली, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि बुंदेली, ब्रज, कन्नौज ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। देखिए नेट JRF 2005 का क्वेश्चन है, जिस वक्त हम भी नेट के क्वेश्चन दिया करते पेपर। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 343 से 351 तक अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है 343 से 351 तक के अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए नेट JRF 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चेन्नई में है। हिंदी भाषा के विकास का सही काल अनुक्रम कौन सा है? काल अनुक्रम कौन सा है हिंदी भाषा का? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके पश्चात हिंदी, यानी कि पाली से पहले संस्कृत है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी आई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश? आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 351 में। देखिए TGT 2005। देखिए ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। मगही किस उपभाषा की बोली है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बिहारी भाषा की उपबोली है मगही। चलिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में जो प्रथम राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, जो सन 1956 में की गई थी, और पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। देखिए रेलवे 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आ गया ना क्वेश्चन, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो रेलवे 2005 में ही पूछा गया। देखिए साथ ही साथ पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्वी हिंदी से है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तभी हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। वर्ष 1995 ईस्वी में गठित 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट BG खैर थे, जो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, ये 22 भाषाएं हैं 8 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलिए हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी कौन है? ये संस्कृत भाषा से है। संस्कृत के बाद पश्चात पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी आई। यानी आदि जननी पूछा है दोस्तों, ये नहीं पूछा कि अब किस भाषा से जन्म हुआ है, ये आदि जननी पूछा है। जो शुरू की है वो सबसे पहले आती है, वो संस्कृत भाषा है। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन, 8वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या न्यूयॉर्क में हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मलयालम भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, जैसे जबकि मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी भारतीय परिवार की भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे।
हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। जो अगली वीडियो हमारी होगी वो वर्णमाला से संबंधित होगी। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से, वे सभी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।